दोस्तों, अगर आपने आज हमारा जो ये वीडियो है वो पूरा समझ लिया तो मुझे लगता है कि आपकी जो कैंगन वाटर से जुड़ी हुई जितनी भी क्वेरी होगी या दूसरे लोगों की क्वेरी अगर आप सॉल्व करना चाहते होंगे, उनके भी सवाल होते हैं कि कैसे ये कैंगन वाटर काम करता है, कैसे ये डिसीज़ में बेनिफिट देता है, अलग अलग डिसीज़ में कैसे इसका इफ़ेक्ट है। तो आपके ये जो सारे क्वेश्चन हैं और दूसरे की जो सारे क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आज क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको कैंगन वाटर का जो बेसिक जो उसका इफ़ेक्ट है, बेसिक जो उसका मोड ऑफ एक्शन है, कैसे काम करता है हमारे बॉडी के अंदर, उसके बारे में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ। तो आपकी क्वेरी और दूसरों की क्वेरी सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाइए। पर उससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल लाइफलाइन वेलनेस को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियो हेल्थ से जुड़े हुए और साथ ही कैंगन वाटर से जुड़े हुए, और मुझे कहते हुए बहुत ही आनंद हो रहा है कि हमारे चैनल पर 100 से ज़्यादा वीडियोस सिर्फ कैंगन वाटर के रिलेटेड अवेलेबल है, जिसमें कैंगन वाटर को कैसे यूज़ करना है, कौन से डिसीज़ में कौन सा पानी पीना है, ई क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग, ऐसे कई अनगिनत टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आपने यूट्यूब पर भी काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें काफ़ी सारे डॉक्टर्स के भी वीडियो हैं। वो बताते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो किसी भी तरीके से अल्कलाइन नहीं हो सकता है। बॉडी का जो नेचुरल पीएच है, यानी हमारे ब्लड का जो नेचुरल पीएच है वो 7.3 के अराउंड रहता है। वो हमारा जो बॉडी है वो नेचुरल तरीके से मेंटेन करता है। तो अगर आप अल्कलाइन पानी पिएंगे भी तो हमारा बॉडी अल्कलाइन नहीं हो सकता है। ठीक है, उसकी बात सही है उन लोगों की कि अल्कलाइन नहीं हो सकता है, पर बॉडी में डिसीज़ कैसे पैदा होता है, अगर ये क्वेश्चन आप उनको करेंगे तो ही पता चलेगा कि कैंगन वाटर का रोल कहाँ पर है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ एक डिसीज़ लीजिए, जैसे कि कैंसर। कैंसर कैसे डेवलप होता है? कैंसर हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, जो हमारे खान पान से, हमारे इमोशनल स्ट्रेस से, आउटर एनवायरनमेंट से जो भी टॉक्सिन्स पैदा होते हैं वो हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, यानी कि हमारे खून के अंदर हमेशा रहते हैं। और जब वो एक लेवल से बढ़ जाते हैं तो बॉडी क्या करता है, अपना स्मार्ट मैकेनिज्म से उसे एक जगह पे एक्यूमुलेट, यानी कि एक जगह पे इकट्ठा कर देता है, और उस जगह पे धीरे धीरे जो सेल्स होते हैं वो इकट्ठा होकर एक गांठ बना देते हैं, जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। तो ये बॉडी का स्मार्ट तरीका है। क्या हुआ कि जब बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बढ़े, टॉक्सिन्स यानी एसिडिक कंडीशन, एसिडिक कंडीशन हमारे खान पान से, हमारी इमोशनल स्ट्रेस से, हमारे आउटर एनवायरनमेंट से जो बढ़े हैं, तो उसको बॉडी ने इकट्ठा करके एक ट्यूमर का रूप दे दिया, ताकि बॉडी के अंदर दूसरे जो अंग है उसको नुकसान ना पहुंचे। एक्चुअली ये जो कैंसर है वो हम लोग एक रोग समझते हैं, पर ये रोग नहीं है, ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। बॉडी दूसरे अंगों को बचाना चाहती है। तो ये एसिडिक कंडीशन कैसे पैदा हुई? अगर बॉडी खुद को अल्कलाइन नहीं बना सकता तो बॉडी एसिडिक कैसे बना दिया बॉडी को? वो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। तो अभी कैंगन वाटर क्या करता है, हमारे बॉडी को अल्कलाइन बनाने का काम नहीं करता है। ये एक बड़ी गलतफहमी है लोगों के दिमाग में कि अल्कलाइन पानी पीने से बॉडी अल्कलाइन हो जाता है। बॉडी अल्कलाइन नहीं होता है। बॉडी का जो नेचुरल पीएच है वो एज इट इज़ रहता है। अगर अल्कलाइन हो गया तो भी वो कंडीशन सही नहीं है बॉडी के लिए, और एसिडिक हो गई तो भी सही नहीं है। तो बॉडी क्या करता है, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, जो एसिडिक कंडीशन क्रिएट होती है, जो फ्री रेडिकल्स जो कि नुकसान पहुंचाते हैं वो बढ़ जाते हैं। तब हमारी बॉडी के अंदर अगर हम अल्कलाइन पानी, आयोनाइज्ड वाटर अगर पिएंगे, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा होगी, जो माइक्रो क्लस्टर होगा, तो हमारे बॉडी को रेगुलरली वो डिटॉक्सिफिकेशन करता रहेगा, हमारे अंदर से कचरा रेगुलरली निकलता रहेगा। तो आप समझ चुके होंगे कि किसी भी तरीके का हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं, किसी भी तरीके की जो हम लोग गलत लाइफस्टाइल अपनाते हैं, गलत खान पान करते हैं, उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट जमा होता है, उसकी वजह से कोई ना कोई डिसीज़ होता है। जैसे कि आप आर्थराइटिस पकड़ लीजिए, तो आर्थराइटिस में भी यही होता है कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ प्रकार के एसिड्स बढ़ जाते हैं। अभी जैसे बॉडी अल्कलाइन नहीं हो सकता तो एसिडिक भी कैसे हो गया? यहाँ पर हमें ये समझना है कि बॉडी के अंदर जब कोई समस्या आती है, जब प्रॉब्लम आता है, तो उसका मतलब है कि बॉडी के अंदर एसिड का लेवल ज़्यादा बढ़ गया है। अभी बॉडी उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है, उसी की वजह से वो किसी न किसी अंग को डैमेज कर रहा है। आप किडनी स्टोन्स को पकड़ लीजिए। स्टोन्स क्या है? वो भी हमारे बॉडी के अंदर जमा हुआ एक टॉक्सिन सी है, एक कचरा ही है, जिसे किडनी निकाल नहीं पा रही है और एक जगह पे उसको इकट्ठा कर दे रही है। कई बार वो गॉल ब्लैडर में भी इकट्ठा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर ये चाहता है कि उसका जो इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, वो दूसरे अंगों तक ना पहुंचे। उसकी वजह से वो किसी न किसी एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, चाहे फिर वो उसे हम लोग फैटी लीवर कह दें। जैसे कि फैट बॉडी में बढ़ गया है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, फैट बढ़ता है, फैटी लीवर हो जाता है उससे। और आप अगर डायबिटीज़ देख लें तो डायबिटीज़ भी फैटी लीवर के बाद की कंडीशन है। जब बॉडी उस शुगर को, उस फैट को कंट्रोल नहीं कर पाता है तो फिर वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर, यानी खून के अंदर वो घूमता रहता है। तो बॉडी का जो सैचुरेशन लेवल है उससे ज़्यादा अगर हमारी लाइफस्टाइल ख़राब होती है, उससे ज़्यादा अगर हमारा खान पान ख़राब होता है, तो उसकी वजह से जो भी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होंगे उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, जो फ्री रेडिकल्स होंगे उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो उसे काउंटर कर सके।
तो उसके अंदर हमारे कैंगन वाटर का रोल होता है। कैंगन वाटर, फिर से कह रहा हूँ, कैंगन वाटर बॉडी को अल्कलाइन नहीं बनाता है, पर बॉडी के अंदर जमा हुए टॉक्सिन्स को रेगुलरली निकालता रहता है। ये कैंगन वाटर का काम है। अगर आपको कोई बता रहा है कि कैंगन वाटर बॉडी को अल्कलाइन कर रहा है तो ये गलत है, क्योंकि बॉडी का नेचुरल पीएच जो है वो डेविएट नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि आप सिंपल लैंग्वेज में समझ गए हैं कि कैंगन वाटर का क्या रोल है, क्यों माइक्रो क्लस्टर पानी ज़रूरी है, क्यों पानी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट है वो हमको बेनिफिट कर रहे हैं, या क्यों अल्कलाइनिटी जो है हमारे कैंगन वाटर की वो हमें बेनिफिट दे रही है। तो ये पूरा एक होलिस्टिक पैकेज है कैंगन वाटर हमारे हेल्थ के लिए। तो अगर आपने अभी तक इसके ऊपर सोचा नहीं है, विचार नहीं किया है, या अभी तक आप परचेस करने के लिए सोच रहे हैं, तो इससे बेहतर मोमेंट नहीं हो सकता है। आप ज़रूर से इसे अपने घर में ला सकते हैं अपने फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए। लॉन्ग टर्म में आपको ये ज़रूर से बेनिफिट करेगा। और हाँ, अगर आप ऐसी जानकारी कंटिन्यूसली लेना चाहते हैं, हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो ज्वाइन बटन दिया हुआ है वो आप ज्वाइन कर लीजिए। आप हमारे चैनल के परमानेंटली मेंबर बन जाएंगे, जिससे कि आपको एडिशनल सर्विसेज भी मिलती रहेंगी। और अगर आप कैंगन वाटर से जुड़े हुए किसी भी तरीके के प्रोडक्ट्स को परचेस करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जैसे कि एनहांसर है, साइट्रिक एसिड्स है, वाल्व है, कवर जो आता है हमारे डिवाइस का वो कवर है, बूस्टर पंप है, क्लीनिंग किट है जो डीप क्लीन हम लोग रेगुलरली करते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। हमारे चैनल पर डीप क्लीन के रिलेटेड वीडियोज़ अवेलेबल हैं, ई क्लीनिंग के रिलेटेड भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तो आप ज़रूर से चेक करिए, पूरा चैनल एक्सप्लोर करिए, आपको आपके सभी सवालों का जवाब ज़रूर से मिल जाएगा। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। थैंक यू वेरी मच।